बीपीए भक्ति पूजन आरती TOI टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आज उनके मन में विचार आई, उसके लिए भी जानते हैं, चलिए। छठी मैया और मैं पॉकेट 4 सेक्टर AC से शिवाजी प्रधान, और मैं राजेंद्र सिंघल जी साहब से करीब 22-23 साल से जुड़ा हूँ। और ये अपने आप में चित्र नहीं, चरित्र हैं। चरित्र वाले लोगों को हम लोग ऐसे पूछते भी हैं, इनके सम्मान में जाते भी हैं। ये हमें भी सम्मान करते हैं, हम भी इनको सम्मान करते हैं। और अनेकों बेर मौके पर, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे कोई भी अन्य समस्या मामला हो, तो सिंघल जी के पास हम लोग जब भी कभी आए, प्रतिनिधि नहीं है लेकिन प्रतिनिधि से बढ़ करके ये हम पूर्वांचलियों को, हम JJ कॉलोनी के लोगों को इन्होंने सेवा किया है, सुझाव दिया है, समस्या भी सुलझाए हैं। अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सिंघल जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा समिति को आपने सम्मान किया और पब्लिक को भी सम्मान किया। क्या कहेंगे विनीत जी? ये देखिए, एक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है राजेंद्र सिंघल जी के द्वारा। छठ पूजा सदियों से होती आ रही है, घर से निकल के ये पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। लेकिन ये इस छठ पूजा पे यदि किसी ने सम्मान कार्यक्रम किया है तो नरेला के अंदर में श्री राजेंद्र सिंघल जी ने किया है। समस्त पूर्वांचल वासियों के तरफ से उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कितने साल से आप छठ पूजा कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पे 23 साल से छठ पूजा नरेला में करते आ रहे हैं और सफल पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि नरेला वासियों का विशेष सहयोग और प्रेम हमें सदा से मिलते आ रहा है। लेकिन 23 साल के बाद हमें ये आज सम्मान मिला है, जिसके लिए हम पूरी टीम और राजेंद्र सिंघल जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। अब जानते हैं, सिंघल साहब भी हैं और बाकी और भी यहाँ पे आमंत्रित कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। और सर, कैसा लगा आज ये? आज बहुत ही अपना एक तरह से सिस्टमैटिक व्यवस्थित कार्यक्रम था, जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं माननीय राजेंद्र सिंघल जी को बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं हट के, वो करते रहें। और सर, एक चीज़ और है, जिस तरह सनातन संस्कृति हमारी, उसको बढ़ावा देते हैं पूर्वांचलवासी, क्योंकि कोई भी पर्व हुआ उसको पूरा खुलकर जो अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं। वो चाहे भले कम कमाते हैं लेकिन मनाते धूमधाम से हैं। ऐसे जो है सदस्यों का आज जिस तरह से सम्मान किया, क्योंकि ऐसा पर्व पहली बार मनाया गया है। देखिए, भारतवर्ष में हर जगह अलग अलग तरीके से विविधता में, एकता में हम भारतीय संस्कृति और सनातन को मजबूत करते हैं। फ़र्क इतना है कि हमारे जो पूर्वांचल के साथी हैं वो थोड़ा इसको उत्साह से मनाते हैं और जगह थोड़ा कम उत्साह से मनाया जाता है। नहीं तो इस भारतवर्ष के किस सम्मान किया उनको। हाँ, आज देखिए, ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से यहाँ जो आके बसे हैं लोग और पूरी दिल्ली के अंदर आ गए हैं, ऐसे सभी लोगों का जो कि छठ पर्व मनाते हैं, उनकी समितियों का सम्मान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इसी को हम कहते हैं सनातन के अंदर हम लोग कहीं के भी हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। चले, बहुत बढ़िया। और आए हुए सभी अतिथियों का शॉल और बुक का भेंट कर राजेंद्र सिंघल जी ने स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में छठ पूजा मनाने वाले और छठ घाटों की व्यवस्था करने वाले सभी छठ प्रेमी रहे मौजूद, और सभी आए हुए अतिथियों के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई और राजेंद्र सिंघल जी ने सभी को बड़े प्रेम के साथ भोजन भी कराया और सभी का मान सम्मान बढ़ाया। राजेंद्र सिंघल जी के द्वारा दिए जा रहे सम्मान के लिए सभी छठ प्रेमी गदगद हो रहे थे और सभी ने हर्षोल्लास के साथ खुशी जाहिर की और सब ने कहा कि पहली बार हमें इस तरह का सम्मान मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, अब जानते हैं जो इतना अच्छा महान कार्यक्रम किया गया है उससे वो कहाँ से प्रेरणा ली इस तरह की, जो आज
जिस तरह से हमने छठ पर्व मनाने वाली समितियों से बात की कि तकरीबन 30-35 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए और पर्व मनाते हुए, लेकिन पहली बार इस तरह का सम्मान मिला है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। कैसे मिली प्रेरणा सर? ये तो प्रेरणा का स्रोत हमारा सब RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम जो है सब लोग काम करते हैं। चाहे वो मनोज भाई हैं, सुनील भाई हैं, तिवारी जी हैं, कोई भी है, हम सब जो है उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर काम 35 साल बाद? नहीं, बात 35 साल की या 5 साल की नहीं है। जब अच्छा काम शुरू हो जाए तभी करना चाहिए। सवेरा जब ही है जो है। और इसमें क्या था कि मैं 30-35 सालों से पूर्वांचल की समितियों में जाता था, 10-10, 12-15 घाटों में जाता था। वो लोग सम्मान करते थे। मेरे मन में आया कि भाई ये लोग हमारा इतने दिनों से सम्मान कर रहे हैं, हमें भी तो इनका कुछ सम्मान करना चाहिए जो है। तो उसी के तहत फिर हमने यहाँ जो है, जो हमारा क्षेत्र है ये नरेला, बागनेर, होलंबी, अलीपुर, बख्तारपुर, 40 के आसपास समिति जो है वो आइडेंटिफाई की। चाहे वो सरकारी उनको सहायता मिलती है नहीं मिलती, परंतु वो छठ घाट सजाते हैं, लोगों की आस्था को एक अच्छा बनाते हैं जो है, और लोग आस्थावान लोग वहाँ श्रद्धा पूजा करते हैं जो है। कार्यक्रम तो में देखा कि उसमें से बच्चे भी थे और हाँ, हमने इसको सह परिवार आमंत्रित किया था। तो मैंने जो है कुछ भाइयों को कहा भी भाई ये अब की बार तो आपकी एंट्री होगी है बिना सह परिवार के, अगली बार अगर आप परिवार सहित नहीं आओगे तो एंट्री नहीं होगी ये है। तो वो कहने लगे कि ऐसे कैसे करो वैसा जो। मैंने कहा कि जब मैंने सह परिवार कहा था तो आपको सह परिवार आना चाहिए जो है, तभी तो बच्चे भी जानेंगे कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। नहीं तो बच्चे सोचेंगे यार ये तो ऐसे घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। जब तक हमारे बच्चे ये नहीं जानेंगे कि मनोज भाई समाज में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी तो उनको समाज घर ये कहेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप लगे रहो, कोई बात नहीं। इससे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा भी मिलती है। तो ये इसका जो है, इसी तरह जो है हमने सोचा था कि 650-700 आदमी आएंगे, क्योंकि एक ये बिल्कुल सीमित प्रोग्राम उन लोगों का था जो आयोजक हैं छठ घाट के, ना कि सब लोगों का था जो है। तो उसमें से 600-625 आदमी, 625 आदमी आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने हमारी बात को रखते हुए 90%, 95% उपस्थिति दर्ज की, वरना सार्वजनिक स्थानों पे ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। आदमी सोचता है 100 को निमंत्रण देता है, 10, 20, 50 लोग आते हैं। क्या राजनीति एजेंडा कोई, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है? नहीं, राजनीतिक एजेंडा तो हर प्राणी का होता है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका राजनीतिक एजेंडा ना हो, अगर वो मानव है तो। किसी का ये होता है कि भाई मैंने इस तरह अपना देश चलाना है। मैंने बहुत स्पष्ट किया था जब मैंने बटेंगे कटेंगे जो है होर्डिंग लगाया, तो आप लोगों ने मेरे से पूछा था जो है, तो मैंने कहा था कि जो इस देश में रहता है और जो अपने पूर्वजों को जो है यहाँ का राष्ट्र पुरुष मानता है जो है, मतलब यहाँ के राष्ट्र पुरुषों को अपना पूर्वज मानता है, वो सब हिंदू हैं। चाहे उनका मत संप्रदाय कुछ भी है, मजहब कुछ भी है। इसके अतिरिक्त जो है, जो पूरे विश्व में जो है मानव समुदाय फैला हुआ है, अगर वो सनातन संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, उसके अनुकूल अपना आचार व्यवहार करता है, तो वो भी हिंदू कहलाने का अधिकारी है। सिंह साहब, आप तो हर समाज में जाते हैं, फिर ये बटेगा कटेगा का समर्थन करते हैं? बटेगा कटेगा का मतलब आप समझिए ना, मैंने जो हिंदू की परिभाषा दी उसमें तो कोई अलग समाज रहा नहीं। अगर वो समाज बटेगा तो कटेगा। जैसे मुस्लिम हमारे से बटे, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना। आज मुस्लिमों की पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, वहाँ के लोग वही मार रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, 37 लोग मारे गए, तो वो कटे ना, मुस्लिम कटे। इसलिए मैंने कहा कि सब लोग एक रहो, मुसलमान भी एक रहो, और वो ये माने कि हमारे राम का खून जो है हमारी नसों में बहता है, कृष्ण का खून हमारी नसों में बहता है। अगर वो ये नहीं मानेंगे तो वो फिर बटने का प्रयास करेंगे जो है। फिर वो जो है अलग से कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा, कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं होना चाहिए। अलगाववाद, नक्सलवाद। राजेंद्र सिंघल की, भारद्वाज की, जय श्री राम। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को? आज के कार्यक्रम के लिए भाई राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी बधाई के पात्र हैं। क्या है आज? ये अपनी तरह का पहली बार एक अनूठा कार्यक्रम इन्होंने किया है कि एक क्षेत्र में जो छठ पर्व का आयोजन करती हैं जो समितियां हैं, उन सभी के पदाधिकारियों को बुलाकर और यहाँ सम्मानित किया है, जो कि अपनी तरह का पहला इस तरह का कार्यक्रम है, और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम कामना करते हैं कि इसका लाभ सबको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेयर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए नरेला,
और आज यहाँ पर जो क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और गौ सेवक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी, आज उन्होंने यहाँ पर छठ पर्व मनाने वाली जितनी भी समितियाँ हैं नरेला विधानसभा के अंदर, उन सभी का सम्मान किया है। और मेरे साथ में हैं भाई राहुल जी, और राहुल जी से हम जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम रखा गया, ये एक अनोखा जो है कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि इससे पहले शायद यहाँ पर जितनी भी छठ समितियाँ हैं उनका आज तक इस तरह कार्यक्रम नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद भाई साहब। क्या मन में आई? भाई साहब, छठ पर भगवान सूर्य जो कि हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, जिनको कि हम डेली दर्शन करते हैं, उसके अलावा हमारे 4 देवी देवता और भगवान गणेश जी, शिव जी, माता और विष्णु जी हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में हमें ओनली सूर्य भगवान दिखते हैं, जिनके उससे हमारा अन्न और सब चीज़ें पैदा होती हैं। छठ एक ऐसा पर्व कि जिसमें अस्तांचल, सबसे पहले अस्तांचल मतलब कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देना, यही एक छठ परंपरा है जो हमें सिखाती है। बाकी तो हमारे सब में जो भी हम देखते हैं सब उगते हुए सूरज को प्रणाम करना ही सिखाते हैं, लेकिन अस्त सूर्य को सिखाने का जो कार्य है वो छठ पर्व ने और पूर्वांचल समाज ने सबसे पहले किया। तो पूर्वांचल समाज हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा है। जैसे आज सब लोगों ने देखा, मतलब मोटा मोटी 25-30 समितियों का हमने स्वागत किया, तो लोगों को एक ये पता चला कि छठ पूर्वांचल समाज क्या है और पूर्वांचल समाज कार्य क्या कर रहा है। क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि जी वो आज छठ पूजा की छुट्टी है, मगर छठ पूजा क्या है क्या नहीं है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे वो मतलब छठ घाट को साफ़ करते हैं, सब चीज़ें। तो उसका ये सम्मान हुआ है तो अगले साल उसका सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी संदर्भ को रखते हुए हमने सभी छठ व्रतियों का स्वागत समारोह से रखा था। कितने वो भी गौशाला के प्रांगण में होना तो एक बड़ी खुशी की बात है। ये डबल खुशी है। ये डबल खुशी है। पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होके हम सब के एक न्यूज़ के माध्यम से आप दिखाने जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेला विधानसभा के सभी छठ पूजा के जो समिति के अध्यक्ष और अनेकों पद पे, उनके तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं राजेंद्र सिंघल जी को, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने करा है। आज नरेला विधानसभा में पहली बार ऐसा कोई भी व्यक्ति पूर्वांचल का जो इस तरीके के सम्मान दिया है। हम सब पूर्वांचल के लोग इतना खुश है, इतना सम्मान मिला है जो हम बयान नहीं कर सकता हूं कि इतना पहली बार हमें पूर्वांचल के लोगों के छठ पूजा के सभी समिति के लोगों के एक जगह, एक मंच पे एक जगह उतार के उन्होंने सभी को स्वागत और सम्मान करा है। यानी इतना खुशी महसूस, जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम पहली बार मुझे लग रहा है कि बच्चे भी शामिल किए थे आपने इसमें? हाँ, बच्चे भी साथ में थे। उनका भी भविष्य, क्योंकि उन्होंने भी अगर इस तरीके के देखेंगे तो आगे चल के भौजाई ने क्या बोला? सभी ने और भौजाई ने बोला कुछ बोला कि इतने समय बर्बाद किए हो, आज कुछ मिला है? आज कुछ मिला है, ये कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया सम्मान मिला है और मैं सबसे पहले पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं राजेंद्र सिंघल जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने सभी छठ घाट के अध्यक्षों को बुला के एक जगह एक साथ उन्होंने इतना सुंदर कार्य करा। और साथ में राहुल भैया को भी मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। ये कह रहा था कि अशोक भैया ने अपना जो परिचय दिया उसमें थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया। हमारे हलोम्बी वार्ड के मंडल अध्यक्ष के नाते भी वो व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये हमारे बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उसके नाते व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये परिचय अशोक भैया ने थोड़ा अधूरा दिया, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है जी। क्या कहेंगे, आज तो आपने मंच संभाला पूरा? हाँ जी, तो थकान तो हो रही होगी? बिल्कुल थकान कुछ भी नहीं हो रही है, क्योंकि छठ पूजा का कार्यक्रम था और पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का ये प्रोग्राम था, तो हम थके बिल्कुल नहीं हैं। हमारा उत्साह और दुगना हो गया और ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आयोजन के मुख्य आयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी का हम भरपूर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भाई से भी जान लेते हैं। अच्छा, मेरा नाम सुनील कुमार शाह है। मैं RW का प्रधान हूँ और छठ पूजा का कोषाध्यक्ष हूँ, विशिष्ट पूर्वाधिकता समिति का B4 से। और जो आज मैं खुशी महसूस हो रहा हूँ
जब से 2009 से मैं छठ पूजा करता हूँ, मैं कभी नहीं खुशी मिला है जितना आज मेरा खुशी आया है। मतलब सम्मान मिला तो खुशी बहुत बिल्कुल सम्मान मिला, छठ मैया के नाम में सम्मान नहीं मिलता तो उसमें खुशी नहीं थी। बहुत खुशी मिला आज इतना खुश हूँ कि राजेंद्र जी ने इतना हम लोग को सम्मान दिया पूर्वांचल का, किसी ने नहीं दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है जी। डॉक्टर साहब जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं माननीय राहुल राजेंद्र सिंघल जी का धन्यवाद करूंगा जो अपने आप में इस तरह के अनोखा प्रोग्राम आयोजन किया। गेट से घुसते ही लेफ्ट साइड में सबसे पहला तो इन्होंने पूर्वांचल वासियों के लिए जो व्यवस्था करी थी उसमें प्रमुख व्यंजन कहें, खाना बोले, नाश्ता खाने पे पहुंच गया सीधा। नहीं, गेट से घुसते ही गेट पे तो बच्चे स्वागत कर रहे थे। नहीं, गेट से घुसते ही आपने शायद ध्यान नहीं दिया मेरे सही से डॉक्टर साहब। वहाँ थे। इसके बाद वहाँ से पहुंच गए सीधा एकदम से। पूर्वांचल की झलक दिख रही थी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली क्या देश क्या ऐसा पहला प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला जिसमें 30 से 40 छठ पूजा कमेटियाँ शामिल हुई और इसमें विभिन्न पार्टी और विभिन्न विचारधारा के लोग थे, लेकिन छठ पूजा के नाम पर एक थे। और मैं बिहार जन कल्याण समिति के अध्यक्ष के नाते माननीय राजेंद्र राहुल सिंघल जी को हार्दिक दिल से धन्यवाद। कटे ना, मुस्लिम कटे, इसलिए मैंने कहा कि सब लोग एक रहो, मुसलमान भी एक रहो और वो ये माने कि हमारे राम का खून जो है हमारी नसों में बहता है, कृष्ण का खून हमारी नसों में बहता है। अगर वो ये नहीं मानेंगे तो वो फिर बंटने का प्रयास करेंगे जो है, फिर वो जो है अलग से कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा, कोई लैंड बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं होना चाहिए। अलगाववाद, नक्सलवाद, उनको हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। जो हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्था से हम पले बड़े हैं, हमारे यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है। हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। जो महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से आए हैं, कैसे बताए दें? तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम एक रहे। योगी जी वाली बात वहाँ पे नहीं, योगी जी वाली बात नहीं, वो आदरणीय मोदी जी ने कहा हम एक है तो सेफ है, और उसी का ये रिजल्ट रहा। हम एक रहे, हम सेफ रहे, हम जीत गए, अब दिल्ली जीतेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी जिस तरह सिंघल साहब ने बताया कि राजनीति एजेंडा सबका ही रहता है, कोई एक बात नहीं है। और उसके साथ साथ में जिस तरह से कहा कि योगी जी ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पर सभी के लिए कहा गया है, एक के लिए नहीं कहा गया कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया और ये सब के लिए कहा, क्योंकि भारतीय है। अगर भारतीय बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे, क्योंकि जिस तरह पहले भारतीय बटे और सऊदी अरब से या दूसरे मुग़ल आकर यहाँ पर जो उन्होंने राज किया, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उन्होंने बांटा हिंदुस्तान को। तो वही जो है सोच लेकर जय सिंघल साहब चल रहे हैं, और भाई रवि जी भी हैं। लेकिन आदरणीय राजेंद्र सिंघल जी को बचपन से देखते आए हैं, और पूरे क्षेत्र में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा करता है, वो आदरणीय राजेंद्र सिंघल जी है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।